हेलो एवरीवन। आज सेलुलर रेस्पिरेशन का लेक्चर फर्स्ट है और आज हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है उसके बारे में, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है उसके बारे में, और सीआरटी ने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, टू प्लांट ब्रीथ, ये सब क्वेश्चन क्यों पूछा, इसका रीज़न जानेंगे और रेस्पिरेशन का लोकेशन जानेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन आखिर होता क्या है। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन में हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन करते हैं। हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सेलुलर रेस्पिरेशन में हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन करते हैं स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन से, जिससे हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी मिलती है और हम उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं एटीपी के सिंथेसिस में। हम तो इसमें क्या करते हैं, हम ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स का ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं एटीपी सिंथेसिस में। तो ये मीनिंग है सेलुलर रेस्पिरेशन का। ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये सब कहाँ चलते हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं विद इन द सेल, यानी सेल के अंदर ही सारी प्रोसेस होती है, इसलिए से सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक, आगे आते हैं तो हमें मिलता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आखिर क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात करें तो ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट उस कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड को कहते हैं जिनका हम स्टेप वाइज यानी कि हर स्टेप में ब्रेक डाउन करके एनर्जी गेन करते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड्स जिनका हम ऑक्सीडेशन करके एनर्जी पाते हैं। वो भी कैसा ऑक्सीडेशन? स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन करके एनर्जी पाते हैं। तो बेसिकली जो मोस्टली यूज्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो है ग्लूकोज, वो है ग्लूकोज। लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस में प्लांट्स के अंदर हम फैट, प्रोटीन्स और कुछ ऑर्गेनिक एसिड को एज आ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं। फैट, प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक एसिड को एज आ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे कि डू प्लांट ब्रीथ। हम आते हैं कि एनसीईआरटी ने कहा कि एनसीईआरटी ने पूछा कि क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं। एनसीईआरटी ने इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, नो डायरेक्ट, ठीक, इसका उसने कोई डायरेक्ट आंसर नहीं दिया। एनसीईआरटी ने कहा कि प्लांट के पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। एनसीईआरटी ने कहा कि प्लांट्स के पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। अब ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ना होने का क्या कारण हो सकता है, देखते हैं। उन्होंने कुछ रीजंस दिए। पहला देखते हैं, प्लांट
अपनी गैसियस एक्सचेंज को खुद ही संभालता है विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, खुद अपनी ज़रूरतों को कंप्लीट करता है किसके हेल्प से, स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के हेल्प से, यानी कि प्लांट टेक केयर ऑफ इट्स गैसियस एक्सचेंज किसके हेल्प से, स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स, स्टोमेटा और लेंटिसेल्स की हेल्प से वो अपना गैसेस एक्सचेंज कंप्लीट करता है। सेकंड रीज़न है प्लांट्स में गैसियस ट्रांसपोर्ट ज़्यादा नहीं होता। प्लांट्स में गैसियस ट्रांसपोर्ट बहुत कम होता है। थर्ड पॉइंट का देखते हैं। प्लांट में जो गैसियस डिमांड है, गैसेस का डिमांड है, वो भी लेस होता है। और चौथा पॉइंट, प्लांट का रेस्पायर रेट बहुत लो है इन कंपेयर विथ एनिमल्स। रेस्पायर रेट जो है बहुत लो है इन कंपेयर विथ एनिमल्स के। तो ये रीजंस हो जाते हैं कि क्यों प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। अगला है, तो आगे बात करते हैं हम रेस्पिरेशन एजुकेशन की, कि ये सारे प्रोसेस जो हमने पढ़े, ये सारे प्रोसेस आखिर हो कहाँ रहे हैं, सेल में हो रहे हैं, सेल में कहाँ, किस ऑर्गेनेल्स में हो रहे हैं। तो पहला आता है इसमें ग्लाइकोलाइसिस, जो कि हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल स्टडी। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो सेल साइटोप्लाज्म में होता है, और बाकी के फर्दर जो प्रोसेस हैं, जैसे कि लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल, ETS, इन फर्दर चीज़ें, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये पहला लेक्चर हमारा फिनिश हो गया। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस की।